सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड गाइज। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रोहित मौर्य है और मैं बिहार का रहने वाला हूं। और करेंटली मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में एज अ बीपीएम जॉब करता हूं। मतलब मैं इंडियन पोस्ट में ब्रांच पोस्ट मास्टर हूं। और इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूं सीधे अपनी पोस्ट ऑफिस से। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हाल फिलहाल जीडीएस रिक्रूटमेंट में जो स्पेशल ड्राइव के तहत 12,500 समथिंग जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। तो गाइज़, अगर आपके 10th क्लास में मार्क्स अच्छे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कहीं मत जाइएगा। अगर आप इंडियन पोस्ट में जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइज़, ये है मेरा पोस्ट ऑफिस। अगर आप जीडीएस के अंतर्गत अब जॉब करेंगे तो आपको भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही एक आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस मिलेगा, जिसमें आपको 4 घंटे की ड्यूटी होगी। 4 घंटे आपको पर डे काम करना होगा। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में आमतौर पे 3 लोग काम करते हैं। एक होता है बीपीएम, और बीपीएम स्टैंड फॉर ब्रांच पोस्ट मास्टर। और फिलहाल मेरे ऑफिस में मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ। उसके बाद दूसरा होता है एबीपीएम। एबीपीएम स्टैंड फॉर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं पीछे, ये हमारे एबीपीएम। और तीसरा होता है डाक सेवक। अब मैं तीनों के कार्य के बारे में बताता हूँ। बीपीएम का काम होता है जितने भी ऑफिस में पैसे रुपए से जितना वित्तीय लेन देन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का होता है। मतलब समझिए कि पूरे पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पोस्ट मास्टर ही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। एबीपीएम का जो काम होता है, एबीपीएम का काम होता है कि वो कोई आर्टिकल या कोई डाक वगैरह आ रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और साथ साथ अपने ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करता है। और जो डाक सेवा का काम होता है, तो हमारा जो हेड ऑफिस होता है जिसको सब ऑफिस बोलते हैं, एसओ, वहाँ से आर्टिकल को पर डे ला के और फिर यहाँ सिर्फ छोड़ देना। मतलब 15 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही हमारा एसओ होता है। वहाँ से पर डे जाना और सुबह में वहाँ से जो भी पार्सल है उसको रिसीव करना और ला के हमारे बीओ में छोड़ देना। तो आमतौर पे यही 3 लोग काम करते हैं एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। तो अभी आप सबको पता है कि अभी पोस्ट ऑफिस में स्पेशल ड्राइव के तहत वैकेंसी निकली हुई है, जिसका फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है 22 मई से लेकर 11 जून तक है। और 12, 13, 14 3 दिन करेक्शन का डेट आपको दिया गया है। तो इस बीच आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इंडियन पोस्ट में जॉब करना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपको फॉर्म भरना कहाँ से। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ, ऑल इंडिया 12,500 समथिंग सीटें अलॉट की गई हैं, जिसमें सबसे अधिक अगर सीट की मैं बात करूँ तो इस समय हर स्टेट में सीटें जो है वो कम है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का इलाका ऐसा है कि वहाँ पे सीटें अधिक है। तो इसके अलावा अगर प्लेन्स एरिया में बात करें तो वहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीटें सबसे अधिक इस बार देखने को मिल रही हैं। मेरा तो ये कहना रहेगा कि अगर आपके परसेंटेज ठीक ठाक है तो आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। तो जब सीटें ज़्यादा रहेंगी तो वहाँ आपके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और मध्य प्रदेश में, चूँकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मध्य प्रदेश में कोविड में बच्चों को नंबर मिला हुआ है, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई रहने की संभावना है। नॉर्थ ईस्ट में एज़ यूजुअल हमेशा जैसा होता रहा है, कट ऑफ डाउन रहेगा। मतलब उतना भी डाउन नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी जगहों के कंपैरिजन से अगर देखें तो ठीक ठाक चला जाएगा। तो आप अरुणाचल प्रदेश को, मेघालय को, सिक्किम, इन सब एरिया में आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। और उसका जो फ़ी है वो 100 रुपये शायद रखा गया है, और लड़कियों के लिए तो शायद फ्री है। तो 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। एक बार आप चांस ले सकते हैं अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे आपके होने के चांसेस मैक्सिमम है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपके 10th में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करने के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। और अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में जैसे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हिमाचल की तरफ कर रहे हैं, तो इन सब जगहों पर हिंदी कंपलसरी है। लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्ट के एरिया की तरफ जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इंग्लिश कंपलसरी है। तो जब आप 10th पास किए होंगे ना, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तभी आप नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में जनरली 18 से लेकर 40 साल तक के बीच का एज लिमिट है। तो उसमें एसटी और एससी को 5 साल का एक्स्ट्रा वर्क टाइम मिल जाता है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जनरल वालों को 40 साल तक ही उनको मौका मिलेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी और प्लस एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो प्लस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो आपको 13 साल का समय मिलेगा। तो इस बीच जाके आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं और उसके बाद से आप अपने फॉर्म को डालने के बाद इसमें जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं सैलरी और वर्किंग आवर की, कि कितना देर आपको काम करना होता है, आपकी सैलरी क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्ट ऑफिस में अगर लेवल 1 पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो
टाइमिंग होगी वो सिर्फ 4 घंटे की होगी। और लेवल 2 में आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो वर्किंग टाइम है वो 5 घंटे की होगी। लेकिन अगर आप लेवल 2 में आप काम करेंगे तो आपको पैसे उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो नॉर्मली लेवल 1 में बीपीएम की जो सैलरी होती है वो 12,000 रुपये बेसिक है, प्लस अभी 42% डीए उसमें ऐड होता है, और प्लस ऑफिस मेंटेनेंस का आपको 250 रुपये मिलता है। मतलब कुल मिला जुला के 17,500 रुपये एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलते हैं। और जो ABPM होता है उसको उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 रुपये है, तो उसको भी 42% सेम डीए भी उसमें ऐड होता है, और प्लस उसको साइकिल के लिए 180 रुपये मिलता है। तो कुल मिला जुला के उनका 14,500 समथिंग रुपये उनको मिल जाता है हर महीने के एंड में, और सैलरी हर महीने के लास्ट डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है वो आपसे मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो फॉर्म भरने समय आप हमेशा कंसंट्रेट होकर देखते रहो कि कोई भी चीज़ को मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब करेक्शन का डेट आएगा तो आपसे सारा चीज़ आपसे करेक्शन में नहीं इंक्लूड होगा। उसमें सिर्फ अपना नाम, गांव का नाम या फिर छोटी मोटी चीज़ें ही आप उसमें सुधार सकते हैं। तो आप गलती से भी पासिंग ईयर या फिर सब्जेक्ट में जो आपने सब्जेक्ट गलत मत डालिएगा, अपने मार्क्स गलत मत डालिए, क्योंकि इनको सुधारने का आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। तो फॉर्म भरते हुए आपको ये सावधानी रखनी है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कि फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी भी इलाके से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फॉर्म कहाँ भरना है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ें डिस्कस करनी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर बहुत भरोसा जताते हो तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने तरफ से हर संभव आपकी मदद करूं। तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा ना तो सबसे पहले आपकी प्रीवियस ईयर का मेरिट लिस्ट एक बार ज़रूर उठा के चेक कीजिएगा कि किस एरिया में जो सीटें हैं अधिक है, किस एरिया में जो कट ऑफ है वो पिछले बार थोड़ा सा डाउन गया था। तो आमतौर पे अगर देखें ना तो जो रूरल एरिया होते हैं, तो रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र के इलाके जो होते हैं ना, उसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाता है। तो आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों को ज़्यादा सिलेक्ट कीजिएगा। शहरी क्षेत्रों में जाइएगा तो फैसिलिटी तो आपको मिलेंगी, पर वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है, तो उस कंडीशन में आपके संभावनाएं थोड़ी सी कम हो सकती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम करना चाहते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरिया में आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको देख लेना है कि आपकी कैटेगरी वाइज सीटें कहाँ अधिक है। और चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, जहाँ भी आपके हो रहे हैं आप अदर स्टेट में भी नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि अभी तक तो 1 साल रूल था, लेकिन अगले साल से यानी कि 2024 से 3 साल बाद आप इस डिपार्टमेंट से किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ध्यान रहे ट्रांसफ़र का यही प्रोसेस है। अभी 1 साल के लिए 1 साल बाद हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में इसको जल्द बढ़ा के 3 साल कर दिया जाएगा। तो 3 साल बाद आप अपने लोकल एरिया की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप 3 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के और इसमें प्रमोशन भी पा सकते हैं, अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं और सारी फैसिलिटी भी पा सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर कोई और भी क्यूरीज आपकी GDS से रिगार्डिंग है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो जाके वहाँ से आप मेरे से जो भी सवाल है उसके जवाब पा सकते हैं। इतना अधिक हो पाएगा मैं आपकी मदद करने की भरपूर अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और चलिए गाइज़ वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं। और बाकी अगर आपको किसी और भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम को ड्रॉप कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे बनाने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। बाय गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा और फॉर्म अच्छे से भरिएगा ध्यानपूर्वक।